हाय गाइस, फिल्म फेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पेद्दी एक ऐसी फिल्म है जो पैन इंडिया है। फाइनली आप सभी के नज़दीकी सिनेमाघरों में 4 जून से रिलीज़ होने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उससे ठीक एक दिन पहले इस फिल्म का प्रीव्यू शो जो है हर तरफ रखा गया। पेड प्रीमियर जो शोज़ होते हैं वो रखे गए। ख़ासतौर पर सदर्न इंडिया की अगर मैं बात करूँ, आंध्रा, तेलंगाना या फिर कर्नाटका के ऐसे क्षेत्र हैं, तमिलनाडु में भी। लेकिन अगर रेस्ट ऑफ द इंडिया की बात की जाए या फिर दूसरे लैंग्वेजेस की बात की जाए तो ये जो फिल्म है आप सभी को 4 जून को नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। यानी कुछ ही घंटे बचे हैं, ये जो फिल्म है हर तरफ रिलीज़ हो गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस हिसाब से ये जो पैन इंडिया फिल्म है, लगभग 350 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी है, तो उस हिसाब से क्या इस फिल्म ने एक अच्छा मोमेंटम बरकरार रखते हुए बॉक्स ऑफिस पर अपना ओपनिंग जो है कर पाई है। हालांकि अभी तो पेड प्रीव्यू शोज़ ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उस हिसाब से हम एस्टिमेशन इवेल्युएट करके हम बता सकते हैं कि क्या एक जो ट्रेंड होता है उस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस फिल्म के जो भी शोज़ मिले हैं, तकरीबन 3700 के आसपास शोज़ मिले हैं, जिनमें से 20% के आसपास अगर शोज़ अलॉट हुए हैं हिंदी में, तो क्या उस पर ये जो फिल्म है अपना दबदबा बरकरार रख पाएगी? क्योंकि हिंदी जो है बहुत बड़ा मार्केट होता है, यहाँ पर अगर कलेक्शन होता है तो वाकई में पैन इंडिया लेवल का जो फिल्म अगर बनता है तो पैन इंडिया के हिसाब से कलेक्शन भी अगर होता है तो एक ठप्पा लग जाता है पैन इंडिया का। जो भी प्री सेल्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड के हिसाब से देखा जाए तो 30 से 35 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। और जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग हो रहा है, एस्टिमेशन ये है कि डे 1 का इंक्लूडिंग द प्रीव्यू शो, पेड प्रीमियर जो शो होता है, उसको मिला दिया जाए तो तकरीबन 120 करोड़ के आसपास का कलेक्शन ये कर सकती है वर्ल्ड वाइड। हालांकि और भी ज़्यादा कलेक्शन की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन जितने भी अलॉटेड शोज़ हैं उस हिसाब से हम इतना तो एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतना कलेक्शन हो सकता है। अब मैं यहाँ पर फिर से हिंदी शोज़ की तरफ आना चाहूँगा। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं मुंबई में बैठा हूँ और मुंबई में पहला जो शो है 6:30 बजे का है, तो मुझे उतना इंतज़ार करना पड़ेगा फ़िल्म देखने के लिए। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ़िल्म भी देख लिया है, फ़िल्म का रिव्यू भी कर दिया है, फ़िल्म कैसी है सब कुछ बता दिया है उन्होंने। लेकिन हमें एक्चुअली में देखना पड़ेगा थोड़ा टाइम के बाद। चलो कोई बात नहीं, सुबह सुबह मॉर्निंग में पहला शो देख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर पैन इंडिया लेवल पर कोई फ़िल्म रिलीज़ हो रही होती है तो यार, पेड प्रीव्यू अगर रख रहे हो तो हिंदी में भी रखो, मैं ये बोल रहा हूँ। धुरंधर ने कैसा किया, कोई भेदभाव नहीं, हर तरफ आप देखोगे शोज़ लगे थे, हर तरफ। कुछ घंटों का अंतर था। अगर मैं तेलुगु और सदर्न इंडिया लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, उनके जो भी फुटेजेस आए थे थिएटर में, कुछ घंटों का अंतर था, लेकिन उसी दिन एक दिन पहले ही रिलीज़ हो गया था। पेड प्रीमियर शो हर तरफ था। यहाँ पर एक दिन का इंतज़ार किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही हुई है। पेड प्रीव्यू शो यहाँ पर भी अगर हिंदी में रखते तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता था। चलो, पेड प्रीव्यू अगर हिंदी में नहीं रख रहे हो, कम से कम आप तेलुगु लैंग्वेज में ही आप रख रहे हो, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया, सदर्न इंडिया के जो सर्किट होते हैं उसके बजाय दूसरे जो भी सर्किट हैं वहाँ पर भी कम से कम तेलुगु लैंग्वेज में भी इसके जो पेड प्रीव्यू जो शोज़ थे रख देने चाहिए थे पहले। अब ऐसा क्या हुआ है, क्या डिसीजन मेकिंग हुआ, वो फिल्म के मेकर्स ही जान सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल कई जगह से पॉजिटिव मैं रिस्पांस देख रहा हूं, और कुछ जो हेटर्स होते हैं वो अपनी बातें तो करते ही अलग तरीके से। जब तक मैं खुद फिल्म को नहीं देख लूँगा, खुद मैं एनालिसिस नहीं कर लूँगा, तब तक मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं होगा कि यार फिल्म एक्चुअली में कैसी है, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आई एम वेरी होपफुल पेद्दी को लेकर, क्योंकि पेद्दी में रामचरण का एक अलग किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा रहा है। बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स होते हैं एक पर्टिकुलर फिल्म के लिए अपना अलग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो रामचरण ने इस फिल्म के लिए किया है। इनकी जो पिछली फिल्म थी आचार्य, और आचार्य से पहले एक और फिल्म थी गेम चेंजर, राइट। तो फिल्में जो है, ये जो फिल्में हैं बॉक्स ऑफिस उतना कमाल नहीं कर पाई। ऐसे में इस फिल्म का कमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 350 करोड़ के आसपास का बजट है। पहले दिन अगर 120 करोड़ से लेकर 130 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड अगर ओपनिंग ले लेती है, फिर धीरे 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 ये जो फिल्म है एक अच्छे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ती है, तो आराम से ये फिल्म 400 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। और ये 400 करोड़ का अगर कलेक्शन कर लेती है तो एक अच्छा
कलेक्शन माना जाएगा। मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हो कि हिट की कैटेगरी में आ जाएगा। प्री सेल्स इसके ऑलरेडी हो चुके हैं और प्री रिलीज़ के हिसाब से जो होते ना डिजिटल राइट्स होते हैं, म्यूज़िक राइट्स होते हैं, वहाँ पर भी एक अच्छा खासा कलेक्शन हो चुका है। 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो चुका है। 100 करोड़ से लेकर 120-30 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो चुका है। अगर डिजिटल राइट्स की बात की जाए, म्यूज़िक राइट्स की बात की जाए, तो बचा कितना? बचा 250 से लेकर 300 करोड़ के आसपास। 300 करोड़ का कलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बॉक्स ऑफिस पर। पहले दिन का जिस हिसाब से एस्टिमेशन किया जा रहा है, इंक्लूडिंग पेड रिव्यू शोज़ की अगर मैं बात करूँ, तो आराम से 100 से लेकर 120-30 करोड़ अच्छा और रहा, कल का दिन और अच्छा रहा तो 130 करोड़ का भी कलेक्शन देखने को मिल सकता है बोर्ड पर। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो यार जिस हिसाब से इसकी जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी की जा रही है, हालांकि कुछ हद तक प्रमोशन हिंदी मार्केट में अच्छा किया था। ट्रेलर भी यहाँ पर मुंबई में रिलीज़ किया गया था, लेकिन हिंदी को फिर भी उतना ज़्यादा शोज़ के मामले में प्रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है, या फिर उस लेवल का एग्रेसिव इसका प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। तो जिस हिसाब से बज़ चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, मार्केट है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आराम से ये 2.5 से लेकर 3 करोड़ के आसपास का ओपनिंग ले सकती है। 2.5 से लेकर 3 करोड़, 4 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन अगर इतनी बड़ी फिल्म है तो यार डबल डिजिट में ओपनिंग लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि एडवांस बुकिंग बहुत ही पुअर है। 1 करोड़ के आसपास का भी एडवांस बुकिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं तेलुगु की अगर बात करूँ, दूसरे लैंग्वेज की बात करूँ, अच्छा खासा चल रहा है। फ़िलहाल ये है अपडेट इस फिल्म को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे पेद्दी के बॉक्स ऑफिस के ट्रेंड को लेकर? जिस हिसाब से इस फिल्म का एडवांस बुकिंग हुआ है, प्री सेल्स हुआ है, पेड रिव्यूज चल रहे हैं, उस पर जो कलेक्शंस आ रहे हैं और जो प्रेडिक्शंस हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? और हिंदी में जिस हिसाब से जैसा भी मार्केट बेस है और फिल्म मेकर जो है जैसा पिक्चर को रिलीज़ करने की बात कर रहे हैं, उस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपने चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।